हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस हर रोज़ देख रहे होंगे। तो हमारे घर पर ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम महीने में एक बार तो ज़रूर ही बनाते हैं, या कह लीजिए कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार ज़रूर ही हमें उसे बनाना पड़ता है। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर वो खराब होने लग जाएगा। जिसमें से एक सबसे बड़ा काम है घी निकालना। अगर आप घर पर घी निकालते हैं ना तो आपको पता होगा कि आपको 2-3 हफ्ते के अंदर एक बार घी निकालना ही पड़ता है, या फिर महीने में एक बार तो ज़रूर ही निकालते होंगे। अगर आप घर पर घी निकालते होंगे तो आपको पता ही होगा कि घी निकालना कितना मेहनत का काम है। साथ ही साथ इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना कि आपका काम और दुगुना बढ़ जाता है। तो आज 3 हफ्ते के बाद ना मैं फिर से घी निकालने जा रही हूँ। और देखिए, ये मलाई जो है ना मेरे पास कम है, क्योंकि इस बार दूध में मलाई उतनी ज़्यादा जमी ही नहीं, तो इसलिए मलाई कम हो गई थोड़ी सी। अब ये मुझे लग रहा था कि खराब हो जाएगा, इसलिए मैं सोची इसका घी बना ही लेते हैं। आज ना मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ जिसके लिए ना आपको कोई अलग से बर्तन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप इस दलघटनी से घी निकालते हैं ना तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और ना ही आपको मिक्सी की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको हैंड ब्लेंडर की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिएगा और अपने हाथ की मदद से ही हम इसमें से मलाई निकालेंगे। सॉरी, मलाई नहीं, मक्खन निकालेंगे। मलाई तो ये है ही, अब इसमें से हमें मक्खन निकालना है। तो हमें हाथ को ना अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे कि हाथ में कोई धूल मिट्टी हो तो वो निकल जाए। हाथ को इस मलाई में हमें डालना है और अपनी उंगली को फैलाकर लगातार हमें इस तरह से इसे घुमाते रहना है। एक डायरेक्शन में हम इसे घुमाएंगे, दोनों तरफ से मत घुमाइएगा, वरना ये आपस में मिक्स होते रहेगा और इसका मक्खन अलग नहीं होगा। 1-1.5 मिनट तक आप इस तरह हाथ को घुमाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये जो मलाई है ये धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा। जब कभी भी आप घी निकालने के लिए मक्खन बनाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब हाथ को इस तरह से घुमाएंगे ना तो स्टार्टिंग में आपको मलाई थोड़ी सी हार्ड होती हुई फील होगी। उसके बाद धीरे धीरे ये हल्का होना शुरू होता है और फिर थोड़ी देर के बाद ये दानेदार होने लगता है। अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं सिर्फ हाथ से ही इसको घुमा रही थी, लगातार घुमाई हूँ। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये पूरी तरह से दानेदार हो गया है। अब इसे और ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें अभी तक मैं पानी नहीं डाली हूँ, जिसके वजह से इसमें थोड़ी बहुत खटास होगी। क्योंकि जब हम मलाई स्टोर करते हैं ना तो स्टार्टिंग में ही हम इसमें दही डाल देते हैं, जिससे कि मलाई फटे नहीं, खराब नहीं हो, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी खट्टी हो जाती है। अब देखिए, हाथ का ही कमाल, इसमें कोई भी बर्तन एक्स्ट्रा नहीं लगा है, ना ही आपको ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ी है, ना ही आपको दलघटनी की ज़रूरत पड़ी है। बस आप हाथ से इस तरह से मलाई निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। ये नॉर्मल वाटर है, कोई फ्रिज का पानी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो नॉर्मल पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं बस वही डालना है। इसमें ठंडा पानी या फिर बर्फ़ वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम पानी डालने के बाद ना इस तरह से इसे अच्छे से चारों तरफ से मिला लेंगे, जिससे कि इसमें जो थोड़ी बहुत खटास है वो निकल जाए। अब हम इसका एक बॉल बनाएंगे और इसे दोनों हथेली की मदद से धीरे धीरे प्रेस करेंगे, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा बटर मिल्क होगा ना वो निकल जाए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो बटर मिल्क हमने निकाला है ना, इसे हमें फेंकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बटर मिल्क से हम बनाएंगे पनीर, जिससे कि आपको इसे फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका 0 वेस्टेज में सारा काम हो जाएगा। अभी फटाफट से इस बटर मिल्क को हम छान लेते हैं, जिससे कि इसमें जो मलाई होगी वो निकल जाएगी। और इसके बाद ये जो मलाई है ना, इसे हम रखेंगे गैस पर, जिससे कि इससे घी बना पाए। तो इसे गैस पर रखने के बाद इसका फ्लेम लो कर दीजिएगा, जिससे कि ये धीरे धीरे आराम से पिघले। ऐसा नहीं कि फ्लेम हाई कर दिए और फिर इसको चलाना भूल गए तो फिर ये जल जाएगा, इसीलिए फ्लेम को लो कर दीजिएगा। तो जब तक मक्खन को हमने गैस पर रखा है गर्म होने के लिए, तब तक इधर देखिए बटर मिल्क से पनीर हमें कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे एक नींबू का टुकड़ा और उसके बाद इसमें से सारा बीज हमें निकाल लेना है, क्योंकि बीज इसमें नहीं जाना चाहिए। और फिर इस नींबू के रस को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे इस बटर मिल्क में। तो इस बटर मिल्क में मैं नींबू डाल रही हूँ। अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं या आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप चाहें तो 1 चम्मच विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या विनेगर भी आप नहीं डालना चाहते हैं तो अगर आपके पास छेने का पानी हो ना तो आप उसे डाल सकते हैं। बहुत से लोग छेना वगैरह फाड़ते हैं, पनीर बनाते हैं, फटे हुए दूध में से जो पानी निकलता है ना उस पानी को स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि आगे कभी छेना फाड़ना हो या फिर पनीर बनाना हो तो आप उस दूध में बस उस पानी को डाल देंगे, तो आपको नींबू या विनेगर या कुछ भी साइट्रिक एसिड वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूध फट जाएगा। तो नींबू निचोड़ने के बाद इस बटर मिल्क को मैं रख दी हूँ दूसरे वाले बर्नर पर गैस ऑन करके, जिससे कि एक साथ मैं घी भी बना पाऊँ और साथ ही साथ पनीर भी बना लूँ।
तो बीच-बीच में इस घी को भी हमें चलाना है जिससे कि ये नीचे चिपके नहीं, साथ ही साथ आप इस बटर मिल्क को भी चलाते रहिएगा और आप 2-3 मिनट के अंदर ही देखेंगे ना कि दूध अलग हो गया है, मतलब पनीर अलग हो गया है और इसका पानी अलग हो गया है। इसके बाद जिस तरह से आप पनीर को सेट करते हैं, आप उस तरह से इसे सेट कर लीजिए, 2 से 3 घंटे तक के लिए छोड़ दीजिएगा जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। जब पनीर बन जाए फिर आप इसकी पकौड़ी बनाइए या फिर आप इसकी सब्ज़ी बनाइए, मतलब जो कुछ भी आप बनाकर खाना चाहते हैं, बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कच्चा पनीर मत खाइएगा, नहीं तो ये टेस्ट में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अब चलते हैं घी की तरफ। देखिए घी में मुझे लगभग आधा घंटा के करीब टाइम लगा है और ये इस घी को इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें तब तक पकाना है जब तक कि घी का कलर इस तरह का ना हो जाए। और देखिए मेरे घी का कलर कितना अच्छा आया है। बस इस कलर का जब हो जाए ना तो इससे ज़्यादा हमें और पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये घी अच्छे से तैयार हो गया है और अभी आपको ये जो झाग दिख रहा होगा ना, ये सारे झाग खत्म हो जाएँगे। जैसे ही घी ख ठंडा होगा वैसे ही ये अपने आप खत्म हो जाएँगे। जब घी थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसे छानेंगे जिससे कि घी का लिक्विड वाला पार्ट निकल जाए और जो इसकी खरी होती है वो अलग हो जाए। तो अभी हमें क्या करना है ना कि एक बर्तन लेंगे, गहरा बर्तन, और उसमें इस तरह की छन्नी का हम इस्तेमाल करेंगे जो, और बिल्कुल बारीक वाली छन्नी से हमें इसे छानना है जिससे कि घी बिल्कुल साफ निकले। आप चाहें तो छन्नी की जगह किसी कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी घी अच्छे से निकल जाएगा। जब ये थोड़ा गर्म होगा ना तभी हमें इसे छानना है, एकदम ठंडा करने के बाद मत छानिएगा क्योंकि घी जब ठंडा होने लगता है ना तो ये थोड़ा-थोड़ा जमने लग जाता है। इस ठंडा होने के बाद अगर हम इसे छानेंगे तो ये अच्छे से छनेगा नहीं। तो बस घी को छानने के बाद हम कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेंगे। मैं यहाँ काँच का कंटेनर ली हूँ, आप चाहें तो प्लास्टिक वाला कंटेनर भी ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाले कंटेनर में आप घी तभी रखिएगा जब घी पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसके पहले मत रखिएगा। तो देखा ना आपने हाथ का कमाल, बिना किसी एक्स्ट्रा बर्तन यूज़ किए ये हाथ से ही कितने आराम से निकल गया है। इसके लिए आपको हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मिक्सचर जार की ज़रूरत नहीं पड़ी, दलघटनी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आप अपने हाथ की मदद से घी निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की, आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको भी ये ट्रिक काफ़ी पसंद आएगा। हाथ में ना अपनी गर्माहट होती है जिसकी वजह से मलाई से मक्खन फटाफट से अलग हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। अब चलिए घी तो निकल गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने पनीर बनाया था वो कैसा बना है। 1.5 घंटे के अंदर ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया था, 1.5 घंटा तक इसको टाइम मिल गया था सेट होने के लिए। तब तक हमने घी बनाया, घी को ठंडा किया, उसके बाद उसे छाना और फिर उसे कंटेनर में स्टोर भी किया। तब तक ये अच्छे से सेट हो गया है। देखिए ये पनीर कितना, मतलब क्या ही बताऊँ, इसको देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये बटर मिल्क का बनाया हुआ पनीर है, दूध का बनाया हुआ पनीर नहीं है, जिसे हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। अब इसे फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसका पनीर बनाएँगे और इसे वेस्ट होने से बचाएँगे।